अमवी खलीफा वलीद बिन यजीद शराब नोशी और ऐश व इशरत का शौकीन था। उसे आखिरत की को फिक्र न थी। वलीद की सारी तवज्जो दोस्तों, गाने बजाने वालों और खेल कूद वगैरह पर थी। वलीद ने अल्लाह के महरमात को पाश पाश कर दिया था। शराब नोशी, समा, ऐश व इशरत और लापरवाही में वलीद का कोई मुकाबिल नहीं था। एक दफा वलीद ने कसम खाई कि वो लौंडी के बगैर इमामत नहीं कर सकता। लौंडी को कपड़े पहनाकर साथ लाया गया, फिर वलीद ने नमाज पढ़ाई। वलीद ने एक शराब का हौज बनाया हुआ था। जब वलीद पर नशा की कफीत तारी होती तो वो हौज में कूद जाता और खूब शराब नोशी करता, यहां तक कि सारे जिस्म में नशा की कफीत तारी हो जाती। तब इसको बाहर निकाला जाता। वलीद ने एक दिन कुरान मजीद से फाल निकाली तो ये आयत निकली और पैगंबर फैसला मांगने लगे और हर एक सरकश जिद्दी नामुराद हो गया। सूरा इब्राहिम। तो वलीद ने कुरान मजीद को टुकड़े टुकड़े कर डाला और ये अशार पढ़ने लगा। क्या तो हर जबरदस्त को धमकी देता है, बस मैं इस वक्त जबरदस्त जिद्दी हूं। जब तो क़यामत के दिन अपने रब के पास हाजिर हो तो के दे परवरदिगार, मुझे वलीद ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद चंद दिन न गुजरे थे कि उसके फिस्क व फुजूर की वजह से रियाया उसकी मुखालिफ हो गई और वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मुल्क की बेइत कर ली। उसने ऐलान किया कि जो कोई वलीद का सर लाएगा उसको 1 लाख दिरहम बतौर इनाम दिए जाएंगे। लोग उसके महल में घुस गए। इस पर वलीद ने कहा कि आज का दिन बिल्कुल हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दिन की तरह है। लोगों ने कहा बल्कि इससे भी बदतर है, और वलीद का सर तन से जुदा करके महल में लटका दिया गया। खलीफा मामून बिन हारून अल रशीद एक दिन अमीन बिन हारून अल रशीद की मां ज़ुबैदा के पास से गुजर रहा था कि मामून ने देखा कि ज़ुबैदा होंठों को खामोश हरकत दे रही थी। मामून ने कहा कि ए मां, क्या आप मेरे लिए बद्दुआ कर रही हैं, महज इसलिए कि मैंने तुम्हारे बेटे अमीन को कत्ल करके इसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। ज़ुबैदा खातून ने जवाब दिया, नहीं ये अमीर अल मोमिनीन, ऐसा नहीं कर रही। मामून ने कहा, अच्छा फिर क्या कह रही थी? ज़ुबैदा ने जवाब दिया, अमीर अल मोमिनीन मुझे माफ़ कीजिए, बस ज़रूरत महसूस होने पर होंठ हरकत करने लगे, वरना कोई ख़ास बात नहीं थी। अलबत्ता मैं ये कह रही थी कि संगीन हालात का बुरा हो। मामून ने कहा कि वो कैसे? ज़ुबैदा ने जवाब दिया कि एक दिन का वाक़या है कि मैं हारून अल रशीद के साथ बाहमी रजामंदी के साथ शतरंज खेल रही थी तो वो मुझसे जीत गए। हारून ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उरिया होकर महल का चक्कर लगाऊं, तो मैंने उनसे माजरत की, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। मजबूरना मैंने महल का नंगे जिस्म के साथ तवाफ किया, हालांकि मुझे ये सख्त नापसंद था। हम दोबारा शतरंज खेलने लगे तो इस मर्तबा में जीत गई और हारून अल रशीद हार गए। मैंने हारून अल रशीद से कहा कि अब मतबख जाकर सबसे बदसूरत लौंडी के साथ जिमा करें। उन्होंने मुझसे माजरत चाही, लेकिन मैंने मुआफ करने से इनकार कर दिया। नीज हारून अल रशीद ने जिमा न करने सूरत में मुझे इराक व मिस्र का खराज भी देने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जनाब वाला, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर भी हारून अल रशीद ने इनकार किया। मैं हारून अल रशीद का हाथ पकड़कर मतबख में ले गई। मैंने वहां कोई लौंडी तेरी मां मरअजल से ज्यादा बदसूरत नहीं देखी। मैंने हारून अल रशीद से कहा कि आप उससे जिमा करें, तो हारून अल रशीद ने इस लौंडी से जिमा किया। तुम्हारी पैदाइश इस तरह हुई और अब तुम मेरे बेटे अमीन के कत्ल और उसकी सल्तनत छीनने का सबब बन गए।